बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुल्करनैन जावेद। आप देख रहे हैं बिन जावेद यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब बातें शुरू करने से पहले मैं एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि मैं यूट्यूब पे नया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ओब्लाइज करेंगे, इस मामले में मेरी हेल्प करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आज चंद बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी थी। मैं थोड़ा लेट हो गया व्लॉग आज का। मैं जल्दी करना चाह रहा था बट ज़रा कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया मामला। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस पर। ये अगर मैं इसका थोड़ा-सा तकाबली जायज़ा आपके सामने, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा इसका, कि ये आज क्या प्राइसेस हमें मिल रही हैं पंप्स पे, पीछे से क्या प्राइसेस आ रही हैं और इमरान खान के दौर में हमें क्या प्राइसेस पीछे से आ रही थी और हमें पंप्स पे क्या प्राइसेस मिल रही थी। तो ये उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ। जो अभी रिसेंटली इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्या वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? वो भी इसी का जो कंक्लूड करेंगे हम इस चीज़ को, वो भी इसी के नतीजे में सामने आएगी। अच्छा, आलमी मार्केट में इस वक्त जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की, वो मुसलसल कम हो रही हैं। मैं अगर नंबर्स आपके सामने रखूं तो वो कुछ इस तरह से हैं कि इमरान खान के दौर में $125 पर बैरल बाइंग थी और इमरान खान जो है वो 150 रुपीज़ हमें पर लीटर पेट्रोल पंप पे हमें पेट्रोल मिल रहा था। इमरान खान 150 रुपये का पेट्रोल बेच रहा था। और जबकि ये जो इम्पोर्टेड सरकार आई है, इसके दौर में इस वक्त जो बाइंग है वो $90 पर बैरल है और जो सेलिंग है, जो ये बेच रही है, जो हमें पंप्स पे इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है, वो 236 से 237 रुपये तक पर लीटर मिल रहा है। ये है जी इनका असल चेहरा। मतलब देखें, ये लोग आए थे महंगाई का नाम लेकर, महंगाई मार्च, महंगाई मकाऊ मार्च। इमरान खान ने गरीब का जीना दुभर कर दिया, इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी। तो मार्च करते थे, कभी बिलावल साहब मार्च करते थे, कभी मरियम साहिबा मार्च करती थी, कभी मौलाना फजलुर रहमान मार्च करते थे। मतलब देखें, मुख्तलिफ, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। और लेकिन अब जब इनकी बारी आई है, इनका टाइम आया है, तो ये किस तरीके से लेके चल रहे हैं मामलात को, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये क्या मामलात हैं। अच्छा, लेकिन ये, इनको मैं तो कहूँगा कि ये इनका कारनामा है, ये इनका कारनामा है। और ये और ओगरा ने जबकि ओगरा ने जो समरी इनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल की थी, वो थी 15 रुपये पर लीटर जो है वो प्राइस डाउन करने की समरी भेजी थी ओगरा ने। लेकिन इन्होंने, इम्पोर्टेड सरकार ने इसका उल्टा किया। शहबाज शरीफ साहब ने इसका, नून लीग की हुकूमत ने इसका उल्टा किया। पीडीएम की जो 13 जमातों की हुकूमत है, उन्होंने इसका उल्टा किया। उन्होंने ₹6.75 जो प्राइस है पेट्रोल की, वो बढ़ा दी इसके अंदर। जबकि मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि मैं और मियाँ साहब हुकूमत के इस फैसले से बहुत नाराज़ हैं और मैं और मियाँ साहब तो मीटिंग से ही उठकर चले गए नाराज़गी में। ये कोई ये देखें, ये मुझे समझ में नहीं आ रही ये क्या टोपी ड्रामा है। हुकूमत आपकी, आपके चचा वज़ीर आज़म हैं और आप ये बोल रही हैं कि मैं और मियाँ साहब इस फैसले से नाखुश हैं और वो नाराज़गी में ही मीटिंग से उठ के चले गए हैं। मेरे ख्याल से इस किस्म का जो है ना, वो टोपी ड्रामा बंद करना चाहिए। आप इनको चाहिए, मरीम साहिबा को, कि ये महंगाई मकाऊ मार्च करें, आगे आएँ, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें जैसे इमरान खान के खिलाफ करती थी ये। अगर ये इनको बात बुरी लग रही है, आप लोग हुकूमत में बैठे हो, हुकूमत के मज़े भी ले रहे हो और डीलें भी कर रहे हो, सब कुछ आपके सामने हो रहा है और हुकूमत छोड़ भी नहीं रहे हो और इस किस्म के बयानात दे के आप टोपी ड्रामा भी कर रहे हो। अगर आपको आवाम का इतना ही दुख है, परेशानी है, दिल में दर्द है आपके मियाँ साहब के, तो वो बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? उनको यहाँ बुलाएं और उनको कहें आएँ और हुकूमत के सामने हम एहतजाज करते हैं, हम महंगाई मकाऊ मार्च करते हैं, हम हड़तालें करते हैं, हम बात करते हैं कि हम गलियाँ चौक चौराहे बंद कर देंगे, आप महंगाई कर रहे हैं, अपना ये पेट्रोल की कीमत वापस लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मज़े लगे हुए हैं और ये सिर्फ बयानात की हद तक है जो कुछ आपकी तरफ से हमें सुनने को मिलता है। और ये इस किस्म के टोपी ड्रामे फिर हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं कि जब आप लोग खुद हुकूमत में बैठे हैं और इस तरह के बयानात भी देते हैं, तो फिर करें। आप करना तो आपने है, हुकूमत तो आपकी है, आप इसके पेट्रोल की प्राइस को मैनेज कर सकते हैं, इसको नीचे लेके आएं। पेट्रोल तो नीचे है। इमरान खान के दौर में $125 पर बैरल हमें पेट्रोल मिल रहा था और वो हमें $150 दे रहा था। आज आपको $90 पे मिल रहा है, आप 236-37 रुपये पे हम गरीब पाकिस्तानियों के सर पे ये आप लोगों ने बोझ डाला हुआ है। क्या ये हम लोग या बेवकूफ़ हैं या आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तानियों को अकल ही नहीं है?
ये मेरी समझ में नहीं आती है इस किस्म के बयानात देना, समझ से बालातर। अगर हुकूमत में आप लोग बैठे हो, इसको फिर मैनेज करो। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा नवाज शरीफ की वापसी पे। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले भी डील करके बाहर गए थे और अब वापस भी वैसे ही आना चाहते हैं। हमारी याददाश्त कुछ कमज़ोर है। मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों की याददाश्त कुछ कमज़ोर है। मैं इसलिए ये आपको बातें कुछ याद करवाना चाहूँगा कि मियाँ साहब 8 हफ्तों के लिए बाहर गए थे इलाज के नाम पर, लेकिन अब 2 साल और 10 महीनों के बाद वापस आ रहे हैं। और अगर अभी आते हैं तो 2 साल 10 महीनों के बाद वापस आएंगे। और अगर किसी सपोर्टर ने इनसे ये पूछ लिया कि मियाँ साहब 8 हफ्तों के लिए इलाज करवाने गए थे और वापस आए 2 साल 10 महीनों के बाद, तो इतना अरसा कहाँ रहे, क्या किया, कोई इलाज करवाया, कुछ सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ, क्या जवाब देंगे? मियाँ साहब को तो हम वहाँ सियासत करते हुए देखते हैं, सैर सपाटे करते हुए देखते हैं, अपने मनपसंद साथियों से मुलाकातें करते हुए देखते हैं। इलाज करवाते हुए तो वो नज़र नहीं आते। इन सब बातों को देखकर तो यही लगता है कि शाह साहब ठीक कह रहे हैं कि वो पहले भी डील करके गए थे और अब डील करके ही वापस आना चाहते हैं। मतलब कि देखें ये कैसा लीडर है कि जब ज़रा सा ज़ेर अताब आया या हिसाब देना पड़ा तो डील किया और बाहर भाग जाओ, और जब देखो कि हालात कुछ मुनासिब हैं डील करो और वापस आ जाओ, दोबारा हुकूमत करो, लूट खसूट करो, फिर वापस बाहर भाग जाओ। इस समझ से बालातर है कहानी। मतलब कि हम लोगों पे ये हुकूमत करने आते हैं और जब हुकूमत जाती है तो वापस लंदन जाके बैठ जाते हैं। मतलब जैसे वायसराय यूके अपना एक दौर में, यूनाइटेड किंगडम अपना वायसराय भेजा करती थी, ये उनका ऐसे हैं जैसे वायसराय होते हैं उनके, ये आते हैं हम पे हुकूमत करते हैं और वापस चले जाते हैं। मजीद बात मैं कुछ करना चाहूँगा शहबाज गिल के बारे में। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि शहबाज गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन ऐसी भी बोली है जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके वकील ने यह भी बताया कि शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया है, और ये भी इंफॉर्मेशन आती है कि उनकी हालत खासी ख़राब है, उनको हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है इसी वजह से कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने कल अपने एक व्लॉग में आपको शहबाज गिल की ज़मानत के मामलात पर अपडेट किया था। उसकी ज़मानत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। शहबाज गिल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इस मामले को लेकर जेल के अमला पर बहुत ज़्यादा दबाव है। हालात क्या हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब शहबाज गिल से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इमरान खान खाना क्या खाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जनरल फैज़ से कब मिले, कहाँ मिले और कितनी दफ़ा मिले। ये समझ से बालातर है कि ये इस किस्म के क्वेश्चन शहबाज गिल से क्यों किए जा रहे हैं। अभी अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं तो 4 गवाह हार्ट अटैक से मर चुके हैं और एक तफ्तीशी हार्ट अटैक से मर चुका है। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है जो खाने में अगर मिला दी जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, मज़े की बात ये है, यहाँ सोचने वाली डॉट्स आप कनेक्ट करें तो मज़े की बात सामने आती है कि 4 वो लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आता है जो शहबाज शरीफ के केस में गवाह हैं। 5वां बंदा वो है जिसको हार्ट अटैक आता है जो शहबाज शरीफ के केस में तफ्तीशी अफसर है। तो क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? फिर शहबाज गिल से इस किस्म के क्वेश्चन करना कि आप बताएं हमें कि इमरान खान क्या खाते हैं, और फिर ये इस किस्म के क्वेश्चन करना कि आप जनरल फैज़ हमीद से कब मिले, कहाँ मिले, कितनी दफ़ा मिले। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इबहम पैदा करते हैं हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, और शक पैदा करते हैं कि ये मामलात कहीं उसी तरफ तो नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस हद तक नहीं गिरेगी और इस हद तक नहीं जाएगी। फ़ौज के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ तो इनके दिलों में है ही है। इमरान खान के तो ये दुश्मन हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी इनके दिलों में बुग़्ज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक नहीं गिरेंगे। बहुत गिरे हैं लेकिन इस हद तक नहीं गिरेंगे। और चौथा, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि 25 मई को जो एक पुलिस वाला था जिसने एक निहत्ती औरत पे अपनी पिस्तौल तान ली थी, अब इत्तलात ये आ रही हैं कि उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जो मॉडल टाउन के कातिल हैं उनको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जो उनके हैंडलर्स थे 25 मई के, उनको भी, जो मॉडल टाउन के हैंडलर्स थे उनको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं एक बात और ज़रूर चलते चलते यहाँ कहना चाहूँगा, अगर हम अपने लोगों को सज़ाएँ देना शुरू कर दें
जो जुर्म के, जो जराइम के मुर्तकिब होते हैं, जो गलत कानून तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये गंद साफ होने लग जाएगा। ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, ये जो चाइनीज़ कंट्री है, जो चाइना है, ये कोई पीछे से लेकर नहीं आए, ना ये ऊपर से लेकर आए हैं कुछ। इन्होंने यहीं रहकर अपने कानून डेवलप किए हैं, उनके ऊपर अमल किया है और अमल करके अपने मुल्क को तरक्की की मेराज पे, अपने मुल्कों को, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, अमेरिका देख लें, चाइना को देख लें, अपने मुल्कों को वो तरक्की की मेराज पर लेकर गए हैं। तो क्या हम नहीं ये कर सकते? हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम कानून बनाते ज़रूर हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं होता। और स्पेशली हमारे जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर हलके हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो तो अपने आप को वैसे ही कानून से मुबर्रा समझते हैं, कानून से ऊँचा समझते हैं और आए दिन वो कानून तोड़ने में, कानून की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ रहते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।